इमेजिन करो कि एक गॉड आपको आकर बताए कि आपके पेरेंट्स किसी दूसरी दुनिया से आए हैं और अब किसी कारणवश वो आपको उस दुनिया में भेजना चाहता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा ही होता है। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था और अचानक से वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है। अब उसके सामने सुकुयोमी नाम का गॉड होता है। वो उसे बताता है कि मैं यहाँ तुम्हें हीरो बनाने आया हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें दूसरी दुनिया की गॉडेस को सौंप दूंगा। अब हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मकोटो मिसुमी, वो बोलता है आप तो जापानीज माइथोलॉजी के गॉड हो सुकुयोमी, पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुकुयोमी बोलता है लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता। और अब वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स दूसरी दुनिया से हैं। मिसुमी सोच रहा होता है इसीलिए मैं कभी अपने रिलेटिव्स से नहीं मिला। अब सुकुयोमी उसे बताता है तुम्हारे पेरेंट्स ने दूसरी दुनिया की गॉडेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो अपनी एक कीमती चीज उसे देंगे और अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हारी सिस्टर्स में से किसी को ले जाऊंगा। अब मिसुमी उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है और सुकुयोमी उसे अपनी पावर देता है। अब इसके बाद मिसुमी दूसरी दुनिया की गॉडेस के सामने होता है। वो गॉडेस मिसुमी का मजाक उड़ाने लग जाती है। वो बोलती है क्या तुम सच में उसके बेटे हो? तुम तो बहुत ही बदसूरत हो। और वो उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। वो उसे शक्ति देती है कि ह्यूमन लैंग्वेज के अलावा वो सारी लैंग्वेज समझ सकता है और वो उसे नीचे गिरा देती है। अब मिसुमी नीचे गिर रहा होता है, तभी वहां पर सुकुयोमी गॉड आके उसे बचा लेता है। सुकुयोमी मिसुमी को बताता है तुम यहाँ से गिरने से नहीं मरते और तुम्हारी दुनिया और ये दुनिया अलग है। इस दुनिया में तुम एक सुपर ह्यूमन जैसे हो। और अब अचानक से सुकुयोमी का शरीर गायब होने लगता है। वो मिसुमी को बताता है कि मैंने बहुत ताकत इस्तेमाल कर ली है, अब मुझे काफी सालों तक सोना पड़ेगा। और अब सुकुयोमी उसे जाते जाते बताता है भले ही उस गॉडेस ने तुम्हें निकाल दिया लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया में आजादी देता हूँ। और सुकुयोमी गायब हो जाता है। अब मिसुमी नीचे गिरता है और उसे कुछ नहीं होता। अब इसके बाद मिसुमी चलना स्टार्ट करता है और वो 3 दिनों तक चलता है लेकिन उसे एक इंसान तक नहीं मिलता। अब वो थक कर एक जगह बैठा होता है, तभी उसे एक लड़की की हेल्प मांगने की आवाज आती है। अब वो उस आवाज का पीछा करते हुए वहां पर जाता है और वो देखता है कि एक पिग हेल्प मांग रही है और अब वो उस डीमन डॉग को एक ही किक में हरा देता है। इसके बाद वो पिग उससे बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। अब मिसुमी उससे पूछता है कि मुझे इंसान कहाँ पर मिलेंगे। इस पर वो पिग उसे बताती है कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है आसपास और इस पिग का नाम है एमा। अब एमा बताती है कि मैं उस माउंटेन की तरफ जा रही हूँ अपने गाँव के लिए सैक्रिफाइस देने, क्योंकि मेरा गाँव बहुत ही खराब हालत में है। अब इसके बाद एमा मिसुमी को अपने पास के बेस में ले जाती है और 3 दिन बाद मिसुमी खाना खाता है। अब एमा मैजिक कर रही थी। मिसुमी उसे देख के बोलता है तुम मैजिक भी कर सकती हो। मिसुमी को कोई मैजिक नहीं आता। एमा उसे मैजिक करना सिखा रही होती है और मिसुमी बहुत ही जल्दी सीख जाता है। अब इस पर एमा बोलती है कि मैं सोच रही हूँ तुम्हारा लेवल कितना होगा। अब इसके बाद एमा मिसुमी का लेवल चेक करने के लिए उसके पास एक कपड़ा लाती है। अब मिसुमी उसे पकड़ता है और एमा उसे बताती है कि तुम्हारा लेवल है सिर्फ 1। अब जैसे ही सुबह होती है मिसुमी वहां से निकल जाता है और वो वहां पर जाता है जहाँ एमा अपना सैक्रिफाइस देने जा रही थी। वो वहां पर पहुंचता है और उसके बाद वो अपने मैजिक की थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब उसे एक गेट दिखाई देता है। वो उस पर निशाना लगाता है और अब वो गेट जल जाता है और उसके आसपास जो डीमन थे वो भी जल जाते हैं और वो मिसुमी को बोलते हैं कि अब तुम नहीं बचोगे, सिन सामा तुम्हें खत्म कर देंगे। अब अचानक से मिसुमी के आसपास लाल कोहरा छाने लगता है। अब मिसुमी के सामने आता है सिन और वो एक ड्रैगन है और उसी के पास एमा अपना सैक्रिफाइस देने जा रही थी और उसको ढूंढते हुए मिसुमी यहाँ पर आया था। अब वो ड्रैगन मिसुमी पर हमला कर देता है लेकिन मिसुमी उससे बच जाता है। अब मिसुमी अपना मैजिक यूज करके उस ड्रैगन पे हमला करता है और उस ड्रैगन को लग जाती है। अब वो ड्रैगन मैजिक यूज करता है और वो मिसुमी को एक क्यूब में कैद कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसुमी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके पास एक लड़की आती है जो इसी के स्कूल की थी। वो मिसुमी को बोलती है कि आप मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगे मिसुमी सेनपाई? मिसुमी सोच रहा होता है मैं इसे ना नहीं कह सकता। और इधर वो ड्रैगन उसने मिसुमी पर मैजिक किया होता है और वो मिसुमी की यादें देख रही थी। मिसुमी को पता चल जाता है कि ये सच नहीं है और वो अपना मैजिक यूज करके उस बैरियर को तोड़ देता है। अब वो ड्रैगन उसे बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और अपना गुस्सा शांत करो। अब वो ड्रैगन उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे? मिसुमी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाता है। अब वो 50-50 और 70-30 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो वो 80-20 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब वो ड्रैगन एक लड़की में बदल जाती है। अब मिसुमी उसे बोलता है अगर तुम वैसे ही रहती तो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर सवारी करना चाहता था। अब वो ड्रैगन लड़की मिसुमी को बताती है इस कॉन्ट्रैक्ट में जो ज्यादा ताकतवर होगा कमजोर उसके जैसा बन जाएगा। अब इसके बाद वो मिसुमी को एक डेमी प्लेस में ले जाती है। अब मिसुमी जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि वो बिल्कुल ही पृथ्वी जैसा है। अब वो लड़की मिसुमी को बोलती है ये जगह तो वो नहीं जहाँ मैं पहले आई थी। और इधर मिसुमी उस जगह को देखकर सोच रहा होता है कि यहाँ तो हम शहर बना सकते हैं। अब इसके बाद वो उस जगह से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें वहाँ पर एमा मिलती है। एमा मिसुमी को बोलती है यहाँ पर रहने वाले ड्रैगन सिन से मत लड़ना, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब पीछे से वो लड़की बोलती है कि मैं ही हूँ सिन और इसने मुझे हरा दिया है और अब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है। और इधर एमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन वो लड़की एमा को देखने पर बहुत ही डरावनी लग रही थी, इसलिए एमा वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद वो एमा के गाँव में होते और वहाँ के लोग सारे जश्न मना रहे थे और इधर एमा मिसुमी को थैंक यू बोल रही है विलेज को बचाने के लिए। और इधर शिन एक जंगली सुअर से बात कर रही थी। अब शिन उस सुअर से पूछती क्या तुम ये घटिया जगह छोड़कर एक अच्छी जगह पर रहना चाहोगे? और अब जैसे ही सुबह होती है वो गाँव वाले तैयार हो जाते हैं वहाँ से निकलने के लिए। अब इधर मिसुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो शिन उसे बताती है कि मैंने इनसे पूछा कि क्या ये डेमी प्लेस में रहना चाहेंगे और आपने कहा था हम वहाँ पर एक शहर बनाएंगे। अब मिसुमी बोलता है अगर कोई
प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा। अब वहाँ पर शिन जैसी दिखने वाली छोटी बच्ची आती है और शिन मिसुमी को बताती है कि अगर कुछ हुआ तो ये मेरा अंश उस सब को संभाल लेगा। अब इसके बाद शिन उन सब लोगों को डेमी प्लेस में भेज देती है और अब वो सारे लोग वहाँ पर बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। अब इसके बाद मिसुमी उन लोगों की मदद करता है जिनको पेड़ काटने में दिक्कत हो रही थी। मिसुमी उस पेड़ को बहुत ही आसानी से काट देता है और उनमें से एक के हाथ पर चोट लगी थी। मिसुमी उस चोट को भी ठीक कर देता है। अब मिसुमी को पेड़ काटते हुए चोट लग जाती है तो वो एक जगह पर बैठ जाता है और वो अपने आप को हील करने की कोशिश करता है लेकिन हील नहीं हो पाता। वहाँ पर शिन आती है, वो मिसुमी को बताती है कि डेमी प्लेस पर हमला हुआ है और वो बहुत ही भूखा था तो वो इस एक्स को खा गया। और अब अचानक से वहाँ पर एक बड़ा स्पाइडर आ जाता है और वो सिर्फ मिसुमी पर हमला कर रहा था और अब मिसुमी उस पर हमला करता है और उसका एक हाथ काट देता है। और अब इसके बाद मिसुमी उस पर मैजिक से हमला करता है लेकिन वो स्पाइडर उस मैजिक को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और अब वो उस मैजिक को खाने लगता है और अब वो स्पाइडर मिसुमी को पकड़कर उसका खून पीने लगता है। तभी मिसुमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो स्पाइडर बहुत दूर जाके गिरता है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। अब मिसुमी उस पर बहुत ही ज्यादा मैजिक से हमला करता है और उसके बाद मिसुमी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पाइडर मिसुमी को उठाकर बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही कमाल का है। अब इसके बाद शिन वहाँ पर आकर मिसुमी को नीचे सुलाती है। अब वो स्पाइडर को बोलती है अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो तुम्हें इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब वो स्पाइडर मिसुमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और इसके बाद वो एक लड़की में बदल जाती है। और अब हम देखते हैं कि मिसुमी अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो एक बेड पर है और उसका घाव ठीक हो गया है और वो स्पाइडर वहाँ पर होती है। वो मिसुमी को बोलती है कि मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी मास्टर। अब मिसुमी उससे पूछता है कि तुम हो कौन। वो बताती है कि मैं हूँ ब्लैक स्पाइडर और मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। वहाँ पर शिन आती है, वो बताता है मेरी बिना मर्जी के ही मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब शिन के साथ एक बुढ़ा आदमी होता है। अब वो बताती है कि यह आदमी बहुत ही ज्यादा अच्छा है हथियार बनाने में और इसने बहुत ही ज्यादा फेमस हथियार बनाए हैं और इसका नाम है डुआफ बेरन। अब डुआफ मिसुमी को बोलता है आपका शुक्रिया उस ब्लैक स्पाइडर से शहर को बचाने के लिए। अब इसके बाद डुआफ मिसुमी से पूछता है क्या हम आपके डेमी प्लेस में रह सकते हैं। इसके बाद शिन डुआफ को वहाँ पर रहने की शर्तें बताती है। डुआफ बोलता है मेरे लोगों को आने में 2 दिन लगेंगे। अब इसके बाद शिन मिसुमी को बोलती है क्यों ना आप हमें कुछ नाम दे दें। अब मिसुमी सोचने के बाद शिन को नाम देता है टोमोई, लेकिन मैं उसे शिन ही बुलाऊंगा ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। और अब वो उस ब्लैक स्पाइडर को नाम देता है मियो। और अब वहाँ के सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो मिसुमी को बुलाएंगे यंग मास्टर। अब इसके बाद मिसुमी डिसाइड करता है कि जहाँ पर इंसान रहते हैं वो वहाँ पर जाएगा। अब उसे कुछ दूर जाने पर एक टाउन दिखाई देता है और वहाँ पर पास ही में उसे एक लड़की भी दिखाई देती है। वो मिसुमी को मॉन्स्टर बोल के वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद मिसुमी उस टाउन के पास जाता है तो वो देखता है वहाँ पर लोग उससे लड़ने के लिए खड़े हैं और अब वो मिसुमी पर हमला कर देते हैं। अब मिसुमी वहाँ से भाग रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि वो तो इंसानों की भाषा नहीं समझ सकता। वो वापस से अपने बेस पर जाता है। शिन उसे बताती है आपके अंदर से इतना माना निकलता है और वो आपके चारों तरफ दिखता है, उसकी वजह से आप एक डीमन किंग जैसे लगते हैं। अब इसके बाद 1 महीना बीत जाता है। एक एल्फ मिसुमी के पास आता है, वो एक रिंग बनाकर लेके आता है। वो बताता है कि इससे आपका माना दब जाएगा और ये उसे अब्सॉर्ब कर लेगा। अब मिसुमी तैयार हो जाता है ह्यूमन टाउन में जाने के लिए और इसके बाद मिसुमी बहुत ही आसानी से उस टाउन में घुस जाता है, लेकिन कोई उस पर ऊपर से नजर रख रहा था। अब इसके बाद वो एक एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं रजिस्टर करने के लिए। इसके बाद मिसुमी बात नहीं कर रहा था। वो रिसेप्शनिस्ट को बताते हैं कि इनको आते हुए एक कर्स लग गया तो अब ये बात नहीं कर सकते। अब इसके बाद वो उन लोगों को वहाँ की जॉब की रैंक के बारे में बताती है। अब वहाँ पर सारे लोग ई रैंक से शुरू करते हैं। स्पेशल मिशन करने से रैंक बढ़ती है। अब इसके बाद वो शिन और मियो का लेवल चेक करती है तो उनका लेवल 1500 से ऊपर चला जाता है और अब उन दोनों का लेवल वहाँ पर टॉप 1 पर था। शिन उससे पूछती है कि तो सेकंड नंबर पर कौन है। रिसेप्शनिस्ट उन लोगों को बताती है उसका नाम है सोफिया और सारे लोग उसे ड्रैगन स्लेयर के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद वो मिसुमी का लेवल चेक करते हैं तो उसका लेवल सिर्फ 1 होता है। अब वो रूम लेने के लिए होटल पर जाते हैं और कमरा लेने के बाद वो अपने रूम में होते हैं। अब वहाँ पर अंदर जाकर मिसुमी बोलता है तुम्हें नहीं लगता हमारा पीछा किया जा रहा है जब से हम गिल्ड से बाहर निकले हैं। अब इसके बाद शिन बाहर होती है अपनी गाड़ी में, तभी उस पर कुछ लोग हमला करने के लिए आते हैं। इधर मियो मिसुमी के साथ होती है और वो दोनों डिनर कर आ रहे होते हैं, तभी उनके पास एक छोटी लड़की आती है। अब मिसुमी उस लड़की के पास जाकर उससे बोलता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो लड़की उसे बोलती है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट बताने से पहले ही मिसुमी के गले लगकर रोने लगती है। अब मिसुमी मियो को बोलता है कि अभी के लिए हम इस लड़की को अपने साथ ले चलते हैं और इधर हम देखते हैं कि उन लोगों को पीछे से कोई देख रहा है। अब इधर हम देखते हैं कि मिसुमी उस लड़की को अपने घर पर ले आता है और वो लड़की उसे बताती है कि मेरा नाम है रिनोन और मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरी बहन शहर में काम ढूंढने के लिए गई थी और वो अभी तक वापिस नहीं लौटी है और उसे गए हुए लगभग 1 महीना हो गया है और अब मुझे मेरे मकान मालिक ने भी घर से बाहर निकाल दिया। अब इधर मिसुमी सोच रहा होता है तो इस दुनिया के अंत में एक शहर है। अब हम इधर शिन को देखते हैं और उस पर जो लोग हमला करने आए होते हैं उनको उसने बहुत ही आसानी से हरा दिया और उनमें से एक बंदे को वो अपने साथ ले जाती है पूछताछ करने के लिए। अब हम इधर मिसुमी को देखते हैं जो शिन को डांट रहा था क्योंकि उसने उन लोगों को इतनी बुरी तरह से मार दिया। वहाँ पर रिनोन आती है और वो बोलती है कि मैंने अपनी बहन का स्केच बनाया है, इससे आपको उसे ढूंढने में आसानी होगी। अब इसके बाद शिन और मिसुमी उसकी यादें देख रहे होते हैं जिसको शिन अपने साथ पूछताछ करने के लिए लाई थी। अब वहाँ पर मियो भी आ जाती है। अब इधर मिसुमी बोलता है कि रिनोन की बहन के साथ जो हुआ
ये लोग उसमें जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद मिसुमी को उनकी लोकेशन भी पता चल जाती है उसकी यादों की मदद से। अब इधर मिसुमी रिनोन की बहन की तस्वीर देख रहा था और वो बिल्कुल वैसी ही है जिसको हमने थोड़ी देर पहले मिसुमी की यादों में देखा था। अब इधर सुबह हो जाती है, रिनोन और मिसुमी जा रहे होते हैं। अब मिसुमी रिनोन को बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को बचाने के लिए मियो और शिन को भेजा है। हम इधर रिनोन और उसकी बहन के बारे में देखते हैं और उन पर बहुत ही ज्यादा कर्ज था। अब एक दिन रिनोन की बहन बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में घर पर आती है और वो रिनोन को बोलती है कि मेरी रोज को नहीं हरा पाई, और वो रिनोन को बोलती है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा अकेले, और मैं यहाँ पर अकेली रुकूंगी, मुझे अपने पैसे उतारने के लिए और काम करना पड़ेगा। इसके बाद रिनोन उसकी बात मानकर वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में भागते हुए उसे एक आदमी रोक लेता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से भाग सकती हो। अब हम इधर रिनोन की बहन को देखते हैं और उसको कुछ लोगों ने किडनैप कर रखा हुआ था और अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब वहाँ पर मियो और शिन आते हैं और मियो उसे देखकर बोलती है लगता है इस पर बहुत ही ज्यादा मैजिक एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अब वो उसको अपने मैजिक की मदद से हील करती है। उसके बाद वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी उन लोगों को एक आदमी रोक लेता है। अब हम इधर मिसुमी को देखते हैं और उसको रिनोन बोलकर गई थी कि मैं अपने घर से कुछ चीजें लाना भूल गई हूँ तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। अब इधर मिसुमी को उस पर शक होता है क्योंकि उसके मकान मालिक ने उसे पहले ही घर से निकाल दिया था। अब वो अपने मैजिक की मदद से उस पर नजर रखता है तो वो देखता है कि वो उन लोगों के पास गई है जिसने कल रात को उन पर हमला किया था। अब रिनोन उनके साथ इसलिए काम कर रही है क्योंकि उसकी बहन को उन लोगों ने किडनैप कर रखा हुआ है। रिनोन उन्हें मिसुमी की सारी इन्फॉर्मेशन और उनके पास कितने पैसे है वो सारी चीजें बता देती है। उनमें से एक आदमी उसे बोलता है कि तुम वो सारे पैसे चुरा कर हमें दे दो, और इधर ये सारी बातें मिसुमी को पता चल जाती है। अब मिसुमी सोच रहा था कि इन लोगों को माफ किया नहीं जा सकता। अब हम इधर मियो और शिन को देखते हैं और उनके सामने जो आदमी था वो एडवेंचर गिल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है और वो अपने चेलों से बुरे काम करवाता है। वो मियो और शिन को बोलता है तुम तो वही हो ना जिनका लेवल 1000 से ऊपर है। अब वो उन्हें बोलता है तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाती। अब मियो और शिन उसे मना कर देते हैं। इसके बाद वो मिसुमी की बेइज्जती करने लगता है और वो सारी बातें सुनकर मियो और शिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे मुक्का मारती है, लेकिन वो अपना मैजिक यूज करके बच जाता है। और अब ये देखकर मियो और शिन बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाती है। शिन अपनी पूरी पावर से उसे एक मुक्का मारती है और वो अपने मुंह से खून फेंक देता है। अब वो उसके चेलों को उठा उठा के पटक रही थी और इधर मियो उसके मुंह पर थप्पड़ मार मार के उसका मुंह सुझा देती है। इधर उन्होंने लड़ते लड़ते उस पूरी जगह को ही तोड़ दिया और अब इसके बाद वो लड़ने लग जाती है कि मैंने ज्यादा लोगों को मारा, और अब वो कंपटीशन के चक्कर में सारे आसपास के घरों को भी तबाह कर देती है। इसके बाद रिनोन की बहन मिसुमी को शुक्रिया बोल रही होती है। इधर मिसुमी उसको देखकर सोच रहा होता है कि वो बिल्कुल हासेगावा की तरह दिखती है। इसके बाद मिसुमी मियो और शिन दोनों को बांध देता है और वो बोलता है कि तुम्हें किसने बोला था इस पूरी जगह को तबाह करने के लिए। अब शहर पूरी तरह से तबाह होने के बाद मिसुमी वहां से निकल जाता है और उसके साथ में कुछ लोग भी थे। अब रात होती है और वो एक जगह पर रुकते हैं और अब सुबह होते ही वो फिर से निकल जाते हैं। अब इसके बाद वो टेसिके के गेट पर पहुंच चुके थे। अब वो शहर के अंदर जाते हैं। इसके बाद मिसुमी गिल्ड में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करवाता है। अब मिसुमी को वहां से एक मिशन मिलता है। शाम हो जाती है। मिसुमी, मियो और रिनोन और उसकी बहन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। अब इधर मिसुमी और मियो वहां से खाना खाकर आ रहे होते हैं। अब इधर मिसुमी मियो को बताता है कि मैंने एक अफवाह सुनी है, हमने जो ट्रेडिंग कंपनी का मिशन लिया था, अगर कोई भी ट्रेडिंग कंपनी का मिशन लेता है तो उसके साथ बुरी चीजें होनी शुरू हो जाती है, इसीलिए हमें थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। अब इधर इसके बाद मियो सोच रहे होते हैं कि शिन तो अपनी ट्रेनिंग के लिए गई है, इसका मतलब हम दोनों अकेले ही हैं। अब मिसुमी वहां पर आता है और वो चुपचाप जाकर अपने बेड पर सो जाता है। इधर मियो बोल रही होती है कि मुझे पहले ही एक बेड तोड़ देना चाहिए था। अब इसके बाद सुबह होती है और वो दोनों डेमी प्लेस में जाते हैं। अब उन दोनों के पास एमा आती है। वो उन्हें बोलती है कि तुम्हारा स्वागत है। अब इसके बाद एमा मिसुमी को सारे लोगों के बारे में बताती है और वो उसे बताती है कि हम आपके लिए एक घर बना रहे हैं। मिसुमी उसे देख के बोलता है ये तो एक महल जैसा लग रहा है। अब इसके बाद मिसुमी डुआफ के पास जाता है और वो उसे बताता है कि मैंने आपके लिए बहुत सारे कवच बनाए हैं, लेकिन मिसुमी को उनमें से कोई भी कवच पसंद नहीं आता और मिसुमी बोलता है कि मुझे एक बस नॉर्मल से कपड़े चाहिए। मिसुमी को वहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छे कपड़े दिखाई देते हैं। अब एक आदमी उसे बताता है कि ये कपड़े बहुत ही ज्यादा माना अब्सॉर्ब करते हैं। अब मिसुमी उन्हें पहन लेता है। उसके बाद उसे कुछ नहीं होता। वो आदमी उसे बताता है कि ये कपड़े बहुत ही ज्यादा मैजिकल और फिजिकल डिफेंस देते हैं, इन कपड़ों से आपकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब मिसुमी भाग कर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा तेज भाग पा रहा था। अब इसके बाद मिसुमी फिर से तेसी की सिटी में आ जाता है और वो अपने मिशन के लिए जा रहा था और अब वो वहां पर पहुंच जाता है। मिसुमी उस आदमी से मिलता है जो उसे काम देने वाला था और वो आदमी मिसुमी को बोलता है कि जो भी तुम कर रहे हो वो गलत है और माफ करना, अब मैं तुमसे कोई भी बात करना नहीं चाहता। वो इधर एक आदमी को देखते हैं जो गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहा था कि कौन है वो जिसने रेम्ब्रांत की जॉब ली है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि वो एक मास्क पहनने वाला बंदा है जिसने वो जॉब ली है। और इधर ट्रेडिंग कंपनी के मालिक को देखते हैं और वो मिसुमी से बोल रहा होता है कि मेरा नाम है पैट्रिक रेम्ब्रांत। वो मिसुमी से बोलता है कि मैं सारे एडवेंचर्स को जानता हूँ लेकिन मैंने आपको कभी यहाँ पर नहीं देखा। अब मिसुमी उसे बताता है कि मैं कल ही इस सिटी में आया हूँ और मेरी रैंक है ई। अब ट्रेडिंग कंपनी का मालिक मिसुमी की रैंक जानने के बाद उसे बोलता है कि मुझे रूबी आइस की जरूरत है और मुझे नहीं लगता कि तुम ये काम कर पाओगे। अब मिसुमी उसे वो रूबी आइस दिखाता है जो उसने सिटी में आते हुए मॉन्स्टर को मार के ली थी और वो उसे बोलता है कि ये रहा आपका सामान। ट्रेडिंग कंपनी का मालिक रूबी आइस को देख के बोलता है क्या ये असली है, और वो मिसुमी से माफी मांगता है वो सब बोलने के लिए। अब इसके बाद मिसुमी उसे पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि रूबी आइस की आपको क्या जरूरत है। पैट्रिक उसे बताता है कि मेरी बीवी और मेरी बच्ची को एक विच डॉक्टर ने एक कर्स डिजीज दे दी थी और इसके इलाज के लिए मुझे एक स्पेशल मेडिसिन की जरूरत है जो इससे बनती है और इसी वजह से मुझे रूबी आइस की जरूरत है।
लेकिन जिस विच डॉक्टर ने ये डिजीज उन्हें दी थी वो अब मर चुकी है। मिसुमी उन्हें बोलता है कि मैं ऐसे किसी को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। और अब ये बात सुनकर पैट्रिक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मिसुमी उसे बोलता है कि ये मेडिसिन बनाने वाला काम हम कल करेंगे, तो तब तक के लिए मैं अपना मर्चेंट गिल्ड में रजिस्टर कर लेता हूँ। मिसुमी गिल्ड में जाता है और उसे वहाँ की रिसेप्शनिस्ट बताती है कि आपको 2 एग्जाम देने होंगे, इसमें एक राइटिंग का एग्जाम होगा और एक प्रैक्टिकल का, और आपको कुछ चीजें भी लानी होगी। मिसुमी से बोलती है अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये मैनुअल खरीद सकते हैं। अब मिसुमी वो मैनुअल खरीद लेता है और उसके बाद वो उसको पढ़ता है और वो उसे बोलता है कि मैं आज ही एग्जाम दे सकता हूँ। अब रिसेप्शनिस्ट उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। मिसुमी राइटिंग का एग्जाम दे रहा होता है और वो देखता है कि सारे क्वेश्चन छोटे बच्चों के स्कूल के लेवल वाले हैं। अब मिसुमी का एग्जामिनर सोच रहा होता है लगता है इसके लिए ये क्वेश्चन ज्यादा ही डिफिकल्ट हो गए हैं। इधर मिसुमी सारे क्वेश्चन को जापानीज में ट्रांसलेट करके सॉल्व कर लेता है और ये देखकर उसका एग्जामिनर चौंक जाता है। तो मिसुमी से बोलता है कि तुम्हें एक एग्जाम और देना होगा, तुम्हें कुछ रेयर आइटम लाने होंगे। अब मिसुमी उसे वो आइटम बताता है जो उसने सिटी में आते हुए कलेक्ट किए थे। अब एग्जामिनर वो आइटम देख के बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम है और वो मिसुमी को फुल मार्क्स के साथ पास कर देता है। एग्जामिनर मिसुमी से पूछता है क्या तुम खुश नहीं हो, तुम फुल मार्क्स के साथ पास हो गए हो, पहली बार कोई हुआ है फुल मार्क्स के साथ पास ये एग्जाम। मिसुमी बाहर से बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन अंदर से उसे पता था कि ये सारे क्वेश्चन तो छोटे बच्चों के स्कूल वाले थे। इधर मिसुमी बाहर निकल रहा होता है और वो देखता है कि रिसेप्शनिस्ट भी उससे इंप्रेस हो गई है। अब इधर मिसुमी गिल्ड से बाहर आता है और वो सोच रहा था कि मैंने काफी समय से शीन को नहीं देखा, अब मुझे उसे ढूंढना चाहिए। हम इधर शीन को देखते हैं जो मॉन्स्टर से लड़ रही थी और वो उसे हरा देती है। अब इसके बाद वो उसको डेमी प्लेस में ले जाकर पका कर खा रही होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो उसे बताता है कि मियो मेमोरी वॉल्ट में चली गई है और वो यंग मास्टर की सारी मेमोरीज देख रही है। शीन वहां से भागते हुए मियो की तरफ जाती है। अब वो मियो के पास पहुंचती है और वो देखती है कि मियो ऐसा कुछ नहीं कर रही। अब एमा उसे बताती है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो मियो सारी मेमोरीज को ट्रांसलेट करने का काम कर रही थी। एमा उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी भी जरूरत है मेमोरी ट्रांसलेट करने के लिए। शीन काम नहीं करना चाहती थी और वो बहाने बनाने लगती है। तो एमा उसे बोलती है अगर तुम ये नहीं करोगी तो मैं यंग मास्टर को बता दूंगी तुम डेमी प्लेस में वापस आ गई हो और तुम यहाँ पर सिर्फ कुछ भी नहीं कर रही क्रैब खाने के अलावा। अब इसके बाद शीन उसकी बात मान जाती है और वो मियो से जाकर पूछती है जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो तुमने तो यंग मास्टर के साथ मजे किए होंगे। मियो उसे बताती है कि हमने कुछ भी नहीं किया, यंग मास्टर तो आते ही सो गए थे। अब हम इधर मिसुमी को देखते हैं और वो डेमी प्लेस में आता है और उसे वहाँ पर छोटी सीन मिलती है। अब मिसुमी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, जो यहाँ की चीजें है वो उसे बाहर बेचेगा और उससे वो पैसे भी कमा सकेगा। अब मिसुमी अपने काम करने के तरीके के बारे में छोटी सीन को समझा रहा होता है। बोलता है अगर मैं सारी चीजें बाहर जाके बेचूंगा तो लोग सोचेंगे कि ऐसी चीजें मेरे पास कैसे आई, तो मैं कुछ एडवेंचर्स को डेमी प्लेस में लाऊंगा और वो चीजें उन्हें बाहर बेचने के लिए दूंगा। इस चीज से लोगों को मुझ पर शक भी नहीं होगा। अब इधर मिसुमी को शीन का कॉल आता है और वो उसे बता रही थी कि मियो को कुछ हो गया। अब मिसुमी वहां से भागते हुए जाता है। मिसुमी वहां जाकर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं हुआ था और वो दोनों मेमोरी देखने के लिए लड़ रही थी। मिसुमी वहां पर एक लड़की होती है, उससे पूछता है कि क्या हो रहा है, जिस पर वो बताती है कि मियो ने शीन की लाई हुई एक मेमोरी देख ली, तब से वो दोनों लड़ाई जा रही है। अब शीन मिसुमी को बोलती है कि प्लीज इसे रोकिए। मिसुमी मियो को बोलता है कि उसे वो वापस कर दो। इसके बाद मिसुमी टेसी की सिटी में वापस आ जाता है। वो सोच रहा था कि अभी तक मेरा मेन काम पूरा नहीं हुआ है। अब शीन उससे बोलते हैं क्या आप उस ट्रेडिंग कंपनी के काम के बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद मिसुमी को नींद आ रही थी, वो उन दोनों से बोलता है कि हमारे कमरे में सिर्फ 2 ही बेड है, तो तुम में से कौन अपना बेड मुझे देना चाहेगा। जिस पर वो दोनों पोज बनाकर बोलती है आपको जिसका बेड पसंद है आप आकर ले लो। मिसुमी अपना सख्त लोंडा लेने के बजाय वो चेयर पर ही सो जाता है। इसके बाद सुबह होती है, मिसुमी उस लड़के से मिलता है जो उसके साथ दूसरी सिटी से आया था और उसका नाम है हजल। अब हजल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक के लिए स्पेशल दवाई बनाने वाला है क्योंकि वो एक अल्केमिस्ट है। अब इधर उन दोनों का 2 बंदे पीछा कर रहे होते हैं। अब हम इधर उस विच डॉक्टर को देखते हैं जिसने पैट्रिक की वाइफ और उसकी बेटियों को कर्स डिजीज दी थी। इधर पैट्रिक ने उसे पकड़ रखा था और वो उसे मार देता है। अब इधर मिसुमी और हजल को देखते हैं और वो दोनों पैट्रिक के घर पर थे। अब पैट्रिक का बटलर उन दोनों को दवाई बनाने की जगह दिखाता है। हजल दवाई बनाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था और वो बार बार गॉडेस का नाम लेता है। अब उस गॉडेस ने मिसुमी का मजाक उड़ाया था और उसे बदसूरत बोला था। इससे मिसुमी इधर सोच रहा था कि ये बार बार उसका नाम क्यों ले रहा है। अब मिसुमी अपना मैजिक यूज करता है और वो काम को फटाफट करवा देता है। इधर हसल सोच रहा होता है कि ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। इसके बाद हसल पैट्रिक के बटलर से पूछ रहा होता है इस मेडिसिन को बनाने के लिए तो एम्ब्रेसा फ्लावर की जरूरत होती है। बटलर उसे बोलता है कि एम्ब्रेसा फ्लावर को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद हमने खोजा और हमें पता चला कि रूबी आइज वाले मॉन्स्टर एम्ब्रेसा फ्लावर को चूसते हैं, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इधर मिसुमी सोच रहा होता है अगर मैं एम्ब्रेसा फ्लावर का बिजनेस करूं तो मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। अब इधर हजल दवाई का एक डोज बना लेता है और पैट्रिक का बटलर उसको पैट्रिक के पास लेकर जाता है। इसके बाद हजल 2 डोज और बनाता है। अब अचानक से वहाँ पैट्रिक का बटलर आता है और वो डर जाता है, जिससे उसके हाथ से दोनों डोज गिरने लगते हैं। अब मिसुमी अपनी काय का इस्तेमाल करके उन दोनों डोज को बचा लेता है, लेकिन वो जाके दीवार में टकरा जाता है। इसके बाद वो सारे लोग पैट्रिक के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि पैट्रिक बहुत ही ज्यादा घायल है। पैट्रिक उन्हें बताता है कि मैं अपनी बीवी को डोज देने गया था लेकिन उसने मेरे पर हमला कर दिया, वो एक मॉन्स्टर जैसी बन चुकी है। मिसुमी उसे बोलता है कि तुम मुझे अपनी वाइफ के पास ले चलो, मैं उसे पकड़ूंगा और तुम उसे दवाई का डोज दे देना। पैट्रिक उसे बोलता है कि तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम वो नहीं कर सकते। इस पर हजल उसे बोलता है कि ये कर लेगा और पैट्रिक
का बटलर भी उसे बोलता है कि हाँ ये कर लेगा। इस पर पैट्रिक मान जाता है। मिसुमी पैट्रिक की वाइफ के पास जाता है और वो देखता है कि वो मॉन्स्टर जैसी बन चुकी है और वो उस पर हमला करने वाली थी। अब मिसुमी को जूडो आता था क्योंकि वो अपनी बहन के साथ जूडो की प्रैक्टिस करता था। वो जूडो की ट्रिक लगाकर उसे नीचे पटक देता है। इसके बाद वो पैट्रिक को बोलता है कि इसे दवाई पिलाओ। पैट्रिक उसे दवाई पी लेता है और वो शांत हो जाती है। इसके बाद मिसुमी पैट्रिक की बेटी के कमरे में जाता है और वो अपनी काई का इस्तेमाल करता है और वो देखता है कि वो दीवार पर चिपकी हुई है बिल्कुल स्पाइडर की तरह और वो उस पर हमला कर देती है। मिसुमी उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे पटक देता है। इसके बाद वो उसे पकड़ लेता है और पैट्रिक उसे दवाई पिला देता है। वो ठीक हो जाती है। इसके बाद मिसुमी पैट्रिक की दूसरी बेटी के पास जाता है और वो देखता है कि वो पूरी तरह से मॉन्स्टर नहीं बनी थी और वो उसे बोल रही थी तुम भागो, मैं तुम पर हमला कर दूंगी। मिसुमी उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो और तभी वो उस पर हमला कर देती है। अब मिसुमी उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे पटक देता है। उसके बाद वो उसे पकड़ लेता है और पैट्रिक उसे दवाई पिला देता है। मिसुमी और हजल की वजह से पैट्रिक की वाइफ और उसकी बेटियां ठीक हो चुकी थी तो वो उन्हें दोनों को शुक्रिया बोल रहा था। पैट्रिक मिसुमी से बोलता है तुम्हारी टेक्निक बहुत ही गजब की थी, आखिर तुम हो कौन? मिसुमी उससे बोलता है कि मैं एक आम मर्चेंट हूँ। मिसुमी पैट्रिक के घर से बाहर आता है और उसे वहां पर मियो और शिन मिलते हैं। वो तीनों बात कर रहे होते तभी अचानक से उनके नीचे फायर स्पेल होता है। अब मिसुमी उस फायर स्पेल से बच जाता है लेकिन मियो और शिन उसके अंदर आ जाते हैं। अब वहां पर दो बंदे बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि वो मिसुमी का पीछा करने वाले बंदे हैं। इसके बाद मियो और शिन उस स्पेल को अपने से हटाते हैं और मिसुमी उन्हें बोलता है तुम इस स्पेल को डॉज भी कर सकती थी। मिसुमी को बोलती है लेकिन मैं इसकी ताकत देखना चाहती थी इसीलिए मैंने डॉज नहीं किया। अब इसके बाद वो आदमी वहां पर बहुत सारे एडवेंचर्स को बुला लेता है और वो मियो और शिन को बोलता है कि तुम हमारी तरफ शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इस पर मियो मान जाती है और वो बोलती है कि मैं फाइटिंग नहीं करूंगी। ये सब मिसुमी का प्लान था और वो नहीं चाहता था कि ये जगह भी पहले सिटी की तरह तबाह हो जाए। तो सारे लोग उन पर हमला करते हैं। मिसुमी शिन को बोलता है कि इन सबको सबक सिखाओ। शिन उन लोगों को बहुत ही आसानी से हरा देती है। ये सब देखकर वो बंदा मियो को बोलता है कि तुम मेरी मदद करो। इस पर मियो उसे बोलती है कि मैंने कहा था मैं लड़ाई नहीं करूंगी। अब उसमें से दूसरा बंदा वहां पर ट्रांसपोर्ट मैजिक यूज करके भागने की कोशिश करता है लेकिन मिसुमी उसे मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो बंदा अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो बोलता है कि मैं टेसी की सिटी का नंबर 1 एडवेंचर हूँ और मेरा नाम है लैमलेट। वो मियो पर हमला करता है और मियो उसके पैरों पर वार करके उसे नीचे गिरा देती है। ब्लाइम सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ मरने वाला हूँ और अब वो सब जिन उसकी यादें देखती है और उसमें उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। इसके बाद मिसुमी उससे पूछता है कि तुम पैट्रिक की फैमिली को क्यों मारना चाहते थे। इस पर लाइम उन्हें बताता है मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, वो तो बस एक डीप स्लीप में सुलाने का कर्ज था। इसके बाद लाइम उन्हें बताता है कि वो विच डॉक्टर से एक बार में मिला था। पैट्रिक की ट्रेडिंग कंपनी की वजह से एडवेंचर बहुत ही ज्यादा रिस्क में काम ले रहे थे और वो मारे जा रहे थे। वो सारे लोग ऑर्फनेज से थे जहाँ पर लाइम बड़ा हुआ था। लाइम मिसुमी को बोलता है मैं तो बस चाहता था कि पैट्रिक अपनी गलती का एहसास करे, इसीलिए मैंने उस विच डॉक्टर की मदद की। मिसुमी शिन से पूछता है क्या ये सच बोल रहा है और शिन उसे बोलती है हाँ ये सच बोल रहा है। इसके बाद मिसुमी उसे छोड़ देता है और वो उसे बोलता है जाके अपने ऑर्फनेज के दोस्तों को बचाओ। इसके बाद लाइम जाकर पैट्रिक से माफी मांगता है और पैट्रिक उसे बोलता है कि मेरी बीवी और बेटियां दोनों ठीक है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इसके बाद लाइम उन्हें बताता है कि मैं एडवेंचरिंग छोड़ रहा हूँ। लाइम एक पेड़ के नीचे बैठा होता है तभी वहां पर शिन आती है। शिन उसे पूछती है कि तुम अब क्या करने वाले हो। लाइम उसे बताता है कि मैं मैनेज कर लूंगा। शिन उसे बोलती है लगता है तुम इस ऑर्फन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। लाइम उसे बताता है कि ये ऑर्फनेज ही है जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। इसके बाद शिन लाइम को बोलती है कि मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड तोड़ दी थी तो मैं तुम्हारे लिए कटाना लाई हूँ और वो उसे कटाना देती है और वो कटाना लाइम को पसंद आती है। इसके बाद शिन उसे बोलती है कि तुम मेरे लिए काम क्यों नहीं करते, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। अब लाइम उसके लिए काम करने के लिए मान जाता है। इधर हम पैट्रिक और उसके बटलर को देखते हैं और वो मिसुमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। बटलर बोल रहा होता है अगर वो अपनी ट्रेडिंग कंपनी खड़ी कर देता है। पैट्रिक बोलता है कि हमने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ही अच्छे काम नहीं किए हैं। इधर शिन उनकी दोनों की छुपकर बातें सुन रही थी और वो बोलती है तो ये भी अच्छा आदमी नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। अब एमा बोलती है कि एक चीज है जो मैं तुम सबको बताना चाहती थी। अब एमा उन्हें बताती है डेमी प्लेन के सारे लोग उदास है क्योंकि वो तुम लोगों को नहीं हरा सकते। अब मिसुमी एमा को बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो लोग कैसा कर रहे हैं। अब मिसुमी शिन से बोलता है कि तुम जाके लिजर्ड मैन से बात करो और मैं ऑक्स को देखने जा रहा हूँ। शिन मियो को बोलती है तुम जाके अल्केन से बात क्यों नहीं करती। इस पर शिन उसे बोलती है कि उन्हें ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेते। मिसुमी ऑक्स को देखने जाता है और वो देखता है कि वहां पर कुछ ऑक्स बात कर रहे हैं तो वो अपनी काई की मदद से चुप कर उनकी बातें सुनता है। वो ऑक्स बोल रहे होते हैं कि शिन और मियो के साथ तो ट्रेनिंग फिर भी ठीक है लेकिन यंग मास्टर के साथ जब ट्रेनिंग में हम उनके पास जाने की कोशिश करते हैं तो वो हम पर तीरों से हमला करते हैं और अगर हम उनसे बच भी जाए तो वो हमें उड़ाकर फेंक देते हैं। अब मिसुमी जाते हुए बोल रहा होता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे भी बुरा है। वहां पर शिन आती है और मिसुमी उससे पूछता है तो लिजर्ड मैन का क्या हाल है। शिन उसे बताती है ऑर्स का और लिजर्ड मैन का हाल एक ही है, जितना मैंने सोचा था वो उसका 10% भी नहीं हो पाए हैं। इसके बाद वो सारे लिजर्ड मैन और ऑर्स को बुलाते हैं। अब शिन उन सबको बोलती है कि रेगुलर ट्रेनिंग की वजह से हम एक दूसरे के पावर का पता नहीं लगा सकते तो सभी स्पीसीज के सबसे ताकतवर वॉरियर एक दूसरे से लड़ेंगे। अब छोटी सी ऑर्स और लिजर्ड मैन के सबसे ताकतवर वॉरियर्स को बुलाती है। उन दोनों में बैटल होती है। लिजर्ड मैन बहुत ही अच्छा लड़ रहा था लेकिन ऑर्ग वॉरियर उसे हरा देता है। शिन उन दोनों को बोलती है मुझे पता है कि तुम पूरी ताकत से लड़े लेकिन तुम दोनों ही होपलेस हो और अब अगर तुम्हें एक दूसरे की स्ट्रेंथ का पता लगाना है तो हफ्ते में एक दिन 1-on-1 बैटल होगी और इसमें सारे लोग भाग लेंगे। इससे हम तुम्हारी ताकत का पता लगा पाएंगे और तुम्हारी रैंक उसके हिसाब से होगी। मिसुमी उन्हें बोलता है कि मैं शिन की बात से सहमत हूँ और अभी तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम अपनी टैक्टिक्स रोवेल होने का ही चिंता करो। इधर शिन उस इवेंट को नाम देती है डेमी प्लेन रैंकिंग। इधर मिसुमी सोच रहा होता है इतने बड़े इवेंट के लिए इतना बेसिक नाम। इसके बाद मियो और शिन अपना रैंक चेक करने के लिए गिल्ड में जाते हैं जहाँ पर मियो का रैंक निकलता है 1500। शिन रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि मेरा रैंक कितना
कितना है। इस पर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि 1340। शीन उदास हो जाती है और वो बोलती है कि मैंने इतनी ट्रेनिंग की थी, उसका क्या हुआ। इधर वो रिसेप्शनिस्ट मिसुमी से बोलती है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है। आप जानते ही हो कि सारे टॉप के एडवेंचर्स अभी रिटायर हो रहे हैं, बहुत से एडवेंचर्स अभी हाल ही में घायल हो चुके हैं। इधर मिसुमी सोच रहा होता है ये तो हमारी वजह से ही हुआ था। और रिसेप्शनिस्ट मिसुमी से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप कुछ एडवेंचर्स को ट्रेन करें ताकि वो पुराने एडवेंचर्स की जगह ले सके। मिसुमी को रिनोन और उसकी बहन की पार्टी के बारे में याद आता है और वो रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि मैं कुछ लेवल 100 के एडवेंचर्स को जानता हूँ। इधर मिसुमी शिन से बोल रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम टोआ उसकी पार्टी को ट्रेन करो। शिन उन्हें ट्रेन करने के लिए मान जाती है। इधर शिन सोच रही होती है कि लगता है उनका और उस लड़की का कोई अटैचमेंट है, शायद वो इसी तरह की किसी लड़की को जानते हो दूसरी दुनिया में। इसके बाद शिन टोआ की पार्टी को बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कराती है। अब वो उन लोग को शैडो टेल नाम के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ले जाती है। वो सारे लोग उन मॉन्स्टर से बिल्कुल नौसिखों की तरह लड़ रहे थे। अब शिन उन्हें बोलती है क्या तुमने मेरी ट्रेनिंग से कुछ भी नहीं सीखा। अब वो सारे लोग बोलते हैं लेकिन ये बहुत सारे और हम इनका खाना नहीं बनना चाहते। अब शिन एल्फ लड़की लुइसा से पूछती है कि तुम उन पर पास से हमला क्यों कर रही हो, तुम्हें उन्हें दूर से कवर देना चाहिए। और वो हजल को बोलती है कि तुम खाली हीलिंग मैजिक ही क्यों यूज कर रहे हो। शिन उन्हें बोलती है कि मैं तुम्हें एक सिंपल स्ट्रेटेजी सिखाती हूँ। अब शिन के सिखाने की वजह से वो सारे शैडो टेल को बहुत ही आसानी से हरा रहे थे और सारे शैडो टेल को हरा देते। अब हजल उनकी पूंछ निकाल लेता है। शिन उन लोगों को बोलती है इसी तरह तुम्हें अगली बार बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराना होगा। अब वो सारे लोग बोलते हैं कि लेकिन हम इतना ही कर सकते हैं। अब शिन उन्हें मॉन्स्टर को हराने भेज देती है और वो उनका गिल्ड में इंतजार करती है। पर वो रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि मैं टोवा की पार्टी को शैडो टेल डेन में छोड़कर आ गई हूँ। रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है कि ये सब पागलपन है, लेवल 100 के एडवेंचर्स इतने सारे टेल बीस्ट को नहीं हरा सकते। अब गिल्ड के दरवाजे पर टोवा की पार्टी आती है और वो शिन को बोलती है कि हमने उन्हें हरा दिया। रिसेप्शनिस्ट उनको देखकर शॉक हो जाती है और अब टोवा की पार्टी सुपीरियर बन जाती है गिल्ड में। हम इधर मिसुमी को देखते हैं और वो मियो को बोल रहा होता है क्या तुम मेरे लिए एम्ब्रोसा फ्लावर ला सकती हो। वो मियो को एम्ब्रोसा फ्लावर की लोकेशन बताता है। इधर मिसुमी पैट्रिक से मिलने चाहता है और पैट्रिक उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पर मिसुमी उसे बताता है मैं चाहता हूँ कि आपकी शॉप मुझे रेंट पर मिल जाए। फिर पैट्रिक उसे बोलता है कि मुझे खुशी होगी मदद करके। इसके बाद वो मिसुमी से पूछता है क्या तुम्हें बस शॉप ही चाहिए अपना बिजनेस चलाने के लिए। मिसुमी सोच रहा होता है तो उसे पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। पैट्रिक मिसुमी को बोलता है कि यहाँ पर एक न्यूट्रल शहर है जो किसी किंगडम का नहीं है, तो वहाँ पर तुम अपनी शॉप आराम से खोल सकते हो। अब वहाँ पर मेरे कुछ आदमी है तो मैं उन्हें पूछकर तुम्हें जवाब देता हूँ। इसके बाद मिसुमी उन्हें शुक्रिया बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब हम इधर मियो को देखते हैं और वो उस फॉरेस्ट में गई थी जहाँ पर एम्ब्रोसा फ्लावर है। हम वहाँ पर एक पार्टी को देखते हैं और वो उस फॉरेस्ट में चल रही थी। दो लोग उन पर नजर रख रहे थे और उनमें से एक बोल रहा था कि वो कैसे इस जंगल में गंदगी फैला सकते हैं। दूसरी वाली बोलती है कि इंसान सिर्फ चुराना जानते हैं। अब हम इधर देखते हैं कि उन दोनों ने उस सारे पार्टी के मेंबर्स को मार दिया है और इधर डेमी प्लेन में मिसुमी सबको ट्रेडिंग कंपनी खुलने की खुशी में पार्टी दे रहा था। अब मियो मिसुमी के लिए खाना लेकर आती है और वो सोच रही थी कि वो अपने हाथों से मिसुमी को खाना खिलाएगी, लेकिन मिसुमी उससे पहले ही खाना लेके खाने लग जाता है और इधर मियो उदास हो जाती है। इधर मिसुमी के पास एक आलके आती है और वो मियो के साथ एम्ब्रोसिया फ्लावर के फॉरेस्ट में गई थी और वो मिसुमी को उसके बारे में रिपोर्ट देती है और वो मिसुमी को बताती है कि वहाँ पर एक स्पीसीज है जो उन फ्लावर की रक्षा कर रही है। इसके बाद मिसुमी उससे पूछता है कि आलकेन को डेमी प्लेस कैसा लग रहा है। इस पर वो बताती है कि सारे लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और सारी चीजों में भाग ले रहे हैं। मिसुमी के पास एक लिजार्ड मैन आता है और वो मिसुमी को बताता है कि शिन सामा मुझे कोचिंग दे रही है। इधर मिसुमी बोल रहा होता है कि शिन अपना इन्फ्लुएंस डेमी प्लेन में बहुत ज्यादा डाल रही है। इसके बाद मिसुमी डुआफ से बात कर रहा होता है और वो बोलता है क्या आप इसके बाद टेसी की सिटी में ही रहोगे। इस पर मिसुमी उसे बोलता है कि वो बहुत ही अच्छी जगह है। अब मिसुमी डुआफ से बोलता है जब से तुम इस डेमी प्लेन में आए हो इसके बाद से तुम एक भी बार बाहर नहीं गए, क्या तुम्हें बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। इस पर डुआफ उसे बताता है कि ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर पेड़ है, नदियां है और ये बिल्कुल जन्नत की तरह है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बाहर की दुनिया में कैसे हथियार चल रहे होंगे और लोगों को कैसे हथियार पसंद होंगे। अब मिसुमी उससे बोलता है क्या तुम बाहर की दुनिया में हमारी नई शॉप चलाना चाहोगे। वो हथियार बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर था और वो मान जाता है। हम इधर मियो और शिन को देखते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी शिन बोलती है कि मुझे यंग मास्टर की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही। इसके बाद वो दोनों मिसुमी के पास जाती है और वो दोनों रो रही थी। मियो जाके मिसुमी को पकड़ लेती है और वो बोलती है कि मैं खुश हूँ कि आप जिंदा हो। अब शिन मिसुमी से पूछती है कि आप क्या कर रहे थे। मिसुमी उसे बताता है कि मैं आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। शिन उसे पूछती है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे। मिसुमी उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। इस पर शिन गुस्सा होकर बताती है कि आप बहुत बार मर चुके हो। इधर मिसुमी सोचा होता है मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। शिन मिसुमी को बोलती है जब आप आर्चरी की प्रैक्टिस करते हुए डीप फोकस में जा रहे थे और इससे आप अपने एनवायरमेंट में मिल जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे आप मर गए हो। अब मियो मिसुमी को बोलती है कि ऐसा तभी होता है जब कोई मर जाता है। शिन मिसुमी को बोलती है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी माना बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। मिसुमी बोलता है लेकिन मैंने ये माना कम करने वाली रिंग पहन रखी है। शिन मिसुमी से बोलती है लेकिन अब आपकी माना एक डीमन किंग जितनी नहीं एक गॉडेस जितनी हो गई है और इसकी वजह से डेमी प्लेन भी बढ़ता जा रहा है। अगर इसके बारे में गॉडेस को पता चला तो वो आपको खत्म कर देगी। अब शिन मिसुमी को माना कम करने के लिए डुआफ से गेयर बनवाने के लिए बोलती है। इधर मिसुमी टेसी की सिटी में होता है और चल रहा था, उसके तरफ एक बैग उड़ कर आता है और वो उससे बच जाता है। तभी वहां पर एक डेमी ह्यूमन आता है और वो बोलता है कि ये बैग मेरा है। मिसुमी उसका सामान उठाकर उसे देने लगता है और वो देखता है कि वो डेमी ह्यूमन और वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और इसीलिए लोग मिसुमी से डरते हैं क्योंकि वो एक डेमी ह्यूमन जैसा दिखता है। अचानक से मिसुमी के पास एक प्रोस्टिट्यूट आती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और मिसुमी को पता चलता है कि वो चलते हुए एक रेड लाइट एरिया में आ चुका है। वो मिसुमी को सर्विस देने के लिए बोल रही थी। तभी वहां पर मियो और शिन आती है और वो मिसुमी को घसीट के ले जाती है। वो दोनों मिसुमी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। अब शिन मिसुमी से बोलती है आप उसके साथ ऐसा करने का कैसे सोच सकते हैं। मियो मिसुमी से बोलती है कि हम आपको अच्छे नहीं लगते। मिसुमी सोच रहा होता है कि मैं इन दोनों को बिल्कुल फैमिली की तरह मानता हूँ। इसके बाद वो दोनों मिसुमी के कपड़े फाड़
देती है और वो अपने कपड़े भी उतारने लगती है। अब इधर मिसुमी उन पर हमला करके डेमी प्लेन में भाग जाता है। मिसुमी डेमी प्लेन में होता है और उसके पास एमा आती है और वो बोलती है कि आपके कपड़े पूरी तरह से फट चुके हैं और वो उसे बताती है रेगुई ने आपके लिए गियर बना ली है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। मिसुमी वहां पर जाता है और वो गियर पहन लेता है। अब रेगुई उसे बताता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। वहां पर अचानक से मियो आती है। वो बोलती है क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। अब वो मियो से बात कर रहा होता है। मियो उसे बोलती है कि कल रात को जो भी हो उसके लिए मुझे माफ करना। मिसुमी उसे माफ कर देता है और बोलता है कि अगली बार से ऐसा मत करना। इसके बाद मिसुमी उसे अम्ब्रोसिया फ्लावर के बारे में बोलता है। वो बोलता है कि मैंने सुना है कि वहां पर एक स्पीसीज है जो उनकी रक्षा कर रही है। तो मियो को बोलता है कि चलो वहां उनसे बात करते हैं। वो दोनों उस फॉरेस्ट में होते हैं और उनका एक पार्टी पीछा कर रही थी। अब मियो उनको अपने जाल में फंसाकर वहां पर रोक देती है। मिसुमी और मियो दोनों एम्ब्रेसिया फ्लावर के पास पहुंचते हैं। अब मिसुमी मियो का हाथ पकड़ के वहां पर चल रहा होता है। अब उनको दो लोग रोक लेते हैं और वो पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। इधर मिसुमी उन्हें बोलता है कि हम यहाँ पर बात करने आए, लेकिन मियो उन पर गुस्सा थी क्योंकि उनकी वजह से मिसुमी का हाथ उसे छोड़ना पड़ा। अब जो लोग मिसुमी का पीछा कर रहे थे वो भी वहां पर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम ये सारे एम्ब्रेसिया फ्लावर ले जाएंगे। इस पर वो फूलों की रक्षा करने वाले बोलते हैं लगता है तुम सारे चोर हो, और अब वो मिसुमी पर हमला कर देते हैं। इधर मिसुमी देखता है कि ये वही लड़की है जो रात में उसको मिली थी। इसके बाद मिसुमी काय का इस्तेमाल करता है और वो अटैक से बच जाता है। अब इसके बाद मिसुमी उन दोनों से बचकर भाग रहा होता है और वो शिन से बात करता है। वो शिन से बोलता है क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। इधर शिन बोलती है कि मैं आपकी मदद क्यों करूँ, आप तो मियो के साथ घूमने चले गए। मिसुमी से बोलता है कि मैं तुम्हें कटाना मेकिंग करने दूंगा। इसके बाद वो मिसुमी की मदद करने के लिए मान जाती है। इसके बाद शिन उन एडवेंचर्स को जो मिसुमी का पीछा कर रहे थे उनको एल्यूजन सिटी में भेज देती है और इधर मियो उन दोनों का मानना ऑब्जर्व कर लेती है और इसके बाद मिसुमी उन दोनों की छड़ी तोड़ देता है। इसके बाद मिसुमी और मियो उन दोनों को बांध देते हैं। अब मिसुमी उसे बताता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ और मैं यहाँ पर एक डील करने आया हूँ, ना कि तुम्हें चोट पहुंचाने। अब इसके बाद वो दोनों मिसुमी और मियो को बोलते हैं कि इसके बारे में हमें दूसरों से बात करनी होगी और वो उन्हें उनके गाँव में ले जाते हैं। और मिसुमी उनके एल्डर से बात करता है। एल्डर का रिप्रेजेंटेटिव बोलता है कि मैं हूँ फॉरेस्ट का ओग्रेस। वहाँ पर एक आदमी आता है। वो बोलता है ड्रैगन बैरियर कमजोर होने के बाद भी आप यहाँ पर रहना चाहते हैं। और वो मिसुमी को बोलता है तो तुम एक मर्चेंट हो, लेकिन एक मर्चेंट इतना ताकतवर कैसे है। इस पर मिसुमी उसे बोलता है कि मैं थोड़ा सेल्फ डिफेंस जानता हूँ। अब इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और एल्डर्स बोलते हैं कि हम तुमसे शाम की पार्टी में बात करेंगे। इधर मिसुमी एरिस और एक्वा के साथ होता है। अब वहाँ पर दीवार तोड़कर एक आदमी आता है और वो एक्वा और एरिस का मास्टर है। इसके बाद वो मिसुमी से हाथ मिलाता है और वो उसका हाथ देखने लगता है और इधर मियो गुस्सा हो रही थी। मियो उस पर हमला कर देती है और वो बाहर जाके गिरता है और वो मिसुमी से बोलती है कि मैंने आपका हाथ सिर्फ 31 सेकंड तक पकड़ा और उसने 32 सेकंड तक। अब इधर बाहर वो आदमी पड़ा हुआ सोच रहा था कि इतना खतरनाक हमला आखिरकार ये है कौन। ऐसा लगता है कि ये कोई आम इंसान नहीं। मिसुमी मियो को सारे लोगों पर नजर रखने के लिए बोलता है और मियो अपना जाल बिछाकर सारे लोगों की बातें सुन रही होती है। इसके बाद मिसुमी उसे डेमी प्लेन में सीन के साथ जगह बदलने के लिए बोलता है। शाम होती है और मिसुमी उनकी पार्टी में होता है। वहाँ एरिस और एक्वा का मास्टर एक बंदे से लड़ने लग जाता है। अचानक से उस बंदे के अंदर से एक स्केलेटन निकलता है। मिसुमी उससे पूछता है कि तुमने उन्हें क्यों मारा। वो मिसुमी को बताता है कि इनका संबंध एक भयानक क्रीचर से था। मिसुमी उससे बोलता है कि तुम्हारी इतनी नॉलेज की वजह से तुम एक इमोर्टल बॉडी बन गए हो, तुम जरूर एक लीच होगे। इस पर वो बोलता है कि तुम्हें सब कुछ पता है। अब वो मिसुमी पर हमला करता है और मिसुमी मियो की पावर इस्तेमाल करके उससे बच जाता है। इसके बाद मिसुमी उसकी पावर को उसी पर इस्तेमाल करता है और वो बोलता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं बस एक ग्रांड बनना चाहता हूँ। इसके बाद मिसुमी रुक जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। वहाँ पर शिन आती है और वो उसे एल्यूजन सिटी में भेज देती है। वहाँ के एल्डर्स मिसुमी से बोलते हैं तुम एक मर्चेंट तो नहीं हो, हम तो तुम्हें इस पार्टी के बाद मार देना चाहते थे। मिसुमी शौक में था और वो बोलता है क्या ये इनका प्लान था। शिन एल्डर्स के पास आती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा। एल्डर उससे पूछता है कि तुम हो कौन। शिन उसे बताती है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे गाँव के चारों तरफ ड्रैगन बैरियर बनाया था। ऐसा लगता है कि मेरे रूप बदलने की वजह से तुम मुझे पहचान नहीं रहे। अब एल्डर बोलता है कि तो ये आप हो शिन सामा। इसके बाद शिन उसे बोलती है कि ये रिस्पेक्ट तुम्हें मेरे मास्टर को देनी चाहिए। अब वो उन्हें बताती है कि मैं मिसुमी की सर्वेंट हूँ। इस पर वो सारे लोग चौंक जाते हैं। अब इधर मिसुमी उस डेमी प्लेस में उस स्केलेटन आदमी से बात कर रहा था। स्केलेटन बताता है कि मैं फॉरेस्ट ओग्रे के बॉडी में घुस गया ताकि मैं उनकी एबिलिटी देख सकूं। शिन उससे पूछती है कि तुम इमोर्टल क्यों बने। स्केलेटन बताता है कि मैं तो बस एक ग्रांड बनना चाहता था। वो मिसुमी को बताता है कि ग्रांड एक हाई रैंकिंग ह्यूमन होते हैं। इसके बाद स्केलेटन मिसुमी से बोलता है तुमने जो माना यूज किया वो एक गॉड के लेवल का था। मिसुमी से बोलता है कि तुम्हें मैजिक के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, क्या तुम्हारे पास स्पेल बुक है, मैं खरीदना चाहूंगा। इधर शिन उसे स्केलेटन से बोलते हैं तुम ग्रांड इसीलिए बनना चाहते हो ना ताकि तुम अलग अलग दुनिया में जा सको। इधर मिसुमी सोच रहा होता है क्या मेरी दुनिया में भी। स्केलेटन बोलता है हाँ, मैं किसी भी वर्ल्ड में जा पाऊंगा अगर मैं ग्रांड बन गया तो। शिन उसे बोलती है कि ऐसे बहुत ही कम है जो किसी दूसरी दुनिया में जाकर रह पाए हैं और इसके चांस खाली 10% है। इसके बाद शिन उसे मिसुमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलती है। इधर हम मिसुमी ने जिसको बचाया था उस पार्टी को देखते हैं। इसमें लड़की बोल रही होती है कि हमें ट्रेजर चुराना चाहिए। वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि मैंने यहाँ पर आते हुए कुछ देखा था, वो बिल्कुल ट्रेजर जैसा था। इधर वो स्केलेटन मिसुमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक इंसान में बदल जाता है। वो मिसुमी से बोलता है कि मुझे अपना सर्वेंट बनाने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। इधर अचानक से शिन को कुछ होता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके सिर से खून निकल रहा था। अब उन लोगों को एक धमाका सुनाई देता है। इधर मिसुमी और लीच उस धमाके की तरफ देखने जा रहे थे, तभी लीच नीचे गिर जाता है और वो बोलता है कि मैं इस बॉडी के साथ आगे नहीं चल सकता। लीच बोलता है जिनको धमाके की वजह से चोट आई है मैं उनको यहीं से हील कर सकता हूँ। लीच मैजिक यूज करके लोगों को हील करने लगता है। मिसुमी आगे जाता है और वो देखता है कि एक आकलन बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। मिसुमी उसके पास जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसा उसे अपने ह्यूमन वर्ल्ड में महसूस हुआ था। लीच उस आल्केन को अपने मैजिक की मदद से हील नहीं कर पा रहा था। मिसुमी अपनी काई का इस्तेमाल करता है लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। इसके बाद मिसुमी अपनी काई के ऊपर एक और हीलिंग काई इस्तेमाल करता है जिससे वो ठीक हो जाता है। अब मिसुमी खड़ा होता है और उसे अपना माना हवा में फ्लोट होते हुए दिखाई देता है।
वहाँ पर एक छोटी ऑर्क होती है और वो रो रही थी। अब मिसुमी को वो कुछ देती है। अब मिसुमी को याद आता है ये तो उसी ऑर्क का है जो मिसुमी से थोड़ी देर पहले मिला था। अब छोटी ऑर्क मिसुमी को बताती है कि वो वहाँ फ्रैगमेंट के साथ ह्यूमन को रोक रहा है। मिसुमी वहाँ पर जाता है और वो देखता है कि वहाँ धमाके की वजह से मिस्ट गेट खुल चुका है। मिसुमी मिस्ट गेट को हाथ लगाता है और उसे दिखाई देने लगता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था। उसे उसमें वो लड़की दिखाई देती है जिसे उसने एल्यूजनी सिटी में रखा हुआ था। वहाँ से चोरी कर भाग रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उसे छोटी ऑर्क ने देख लिया था। वो उस छोटी ऑर्क को मारकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते, तभी वहाँ पर आल्केन और छोटी शीन आ जाती है। वो उन्हें उस सामान चोरी करने से रोक रहे होते, लेकिन उसमें से मिसुमी की माना की रिंग निकलती है और वो वहाँ पर एक्सप्लोड हो जाती है। छोटी शीन उस धमाके को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि धमाका बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इधर हम उस लड़की को देखते हैं और वो बोल रही थी क्या मैं उस धमाके से बच गई। वहाँ पर मिसुमी आता है और वो लड़की उसे बोलती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। मिसुमी उसे बोलता है कि डेमी ह्यूमन ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया था, लेकिन उन्हें ये सब क्यों मिला। मिसुमी उसे बताता है कि मैं अपने पूरे दिल से तुम्हें मारना चाहता हूँ। वो लड़की तलवार निकालती है और मिसुमी एक छोटी तलवार निकालता है और वो उसे बताता है कि ये उस और की है जो तुम्हारी वजह से मारा गया। वो मिसुमी पर हमला करती है, लेकिन मिसुमी उससे बच जाता है और उसके दोनों हाथ काट देता है। इसके बाद मिसुमी उसके गले में तलवार घुसा देता है। इधर मिसुमी बोलता है कि मैंने पहली बार इतनी बुरी तरह से किसी को मारा है। मिसुमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे याद आता है कि उसकी सिस्टर ने एक बार उसे कहा था कि किसी के मरने पर दुख होता है। इधर वो और छोटी शीन मर चुकी थी। इसके बाद सारे लोग उनका फ्यूनरल मना रहे होते। अब उनकी बॉडी तो पूरी तरह से तबाह हो गई थी, लेकिन उनमें कुछ टुकड़े मिले थे तो वो उनको जला रहे थे। इसके बाद मिसुमी शीन से बोल रहा होता है कि मैंने धमाके के दौरान एक याद देखी थी, लेकिन वो याद उस एडवेंचर की थी और यादें देखना तो तुम्हारी पावर है। ये ऐसा तो नहीं तुम तीनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके मैं नॉन ह्यूमन कॉम्बिनेशन बन गया हूँ। अब शीन मिसुमी को बोलती है कि ये बस एक कंडीशन था कि आप पावर यूज कर पाए। ऐसा लगता है कि ये हमारे कनेक्शन की वजह से हुआ। अब इधर मियो उस पर गुस्सा हो जाती है और वो मिसुमी की तरफ देखने लगती है। अब शीन मिसुमी को बताती है अगर मास्टर और सर्वेंट के बीच ट्रस्ट हो तो वो उसका एबिलिटी यूज कर पाते हैं। इधर मियो बोलती है कि ये बस एक कंडीशन थी, अगर उनको जरूरत होगी तो वो मेरी पावर यूज करेंगे। इसके बाद मियो और शीन दोनों बहस करने लग जाते हैं। इसके बाद मिसुमी एक आल्केन से हाकुतो के बारे में पूछ रहा होता है जो धमाके से घायल हुआ था और मिसुमी ने उसे हील किया था। आल्केन मिसुमी को बताती है कि वो बहुत ही अच्छा है और वो जल्दी ठीक हो रहा है। इसके बाद मिसुमी लिजार्ड मैन से बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम एल्यूजन सिटी की रक्षा करो। इसके बाद मिसुमी डुआफ के पास आता है और वो बोलता है कि टेसी की सिटी में बिकने वाले हर एक वेपन को तुम अच्छे से चेक करो। मिसुमी उस ऑर्क के पास जाता है जिसके साथ वो मरने वाला और रहा करता था। उसे बताता है कि मैं उसके पेरेंट्स से माफी मांग कर आया हूँ। वो मिसुमी को बोलता है कि आपने मेरे पूरे गांव को बचाया और डेमी प्लेन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद अगले दिन मिसुमी पैट्रिक से मिलने जाता है और पैट्रिक उसे बताता है जिस मिटल सिटी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वहाँ बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद पैट्रिक मिसुमी से पूछता है कि तुम यहाँ से कब जाने वाले हो। मिसुमी उसे बताता है टेसी की सिटी में स्टोर खुलने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद मिसुमी उन्हें बोलता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और वो अपना मार्क्स उतारता है। वो मिसुमी की शक्ल देखकर हंसने वाले होते हैं, लेकिन वो कंट्रोल कर लेते हैं और वो नहीं हंसते। बाद पैट्रिक उसे बोलता है कि मेरी बीवी और मेरी बेटियों का कर्स डिजीज लगने के बाद उनका मॉन्स्टर बन जाना, उसके बाद भी मैंने उन्हें इतना प्यार किया तो मैं आपके ऊपर कैसे हंस सकता हूँ। ऐसी बातें सुनकर मिसुमी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद मिसुमी शीन और मियो को बता रहा होता है कि मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ और मैं खाली अपने साथ शिकी को लेकर जा रहा हूँ। इस पर वो दोनों मिसुमी पर चिल्ला रही होती है। मिसुमी उन्हें बताता है कि मेरे काम के लिए शिकी बिल्कुल सही है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज है और मैं जादू के बारे में, सारे ह्यूमंस और डीमंस और डेमी ह्यूमंस के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं डेमी प्लेन और टेसी की सिटी तुम पर छोड़ता हूँ। मिसुमी अपनी मेमोरीज उन दोनों को गिफ्ट में देता है। इसके बाद मिसुमी सारे लोगों को गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है और वो एक किंगडम में होता है। इधर हम उस गॉडेस को देखते हैं और वो बोलती है कि तुम मिल गए। अचानक से उस पर एक लाइटनिंग गिरती है और वो एक बैटल फील्ड में पहुंच जाता है। पैट्रिक बोल रहा होता है तो जंग आखिरकार शुरू हो गई है। शिकी, मियो और शिन को बोल रहा होता है कि अचानक से मिसुमी गायब हो गया है। मिसुमी पर एक लड़की हमला करती है और वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो उठता है और वो देखता है उसकी 2 उंगली कट चुकी है। इसके बाद मिसुमी सोच रहा होता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उस लड़की के साथ वाला लड़का बोलता है क्या गॉडेस ने ऐसे किसी को चुना था, पर वो लड़की बोलती है शायद गॉडेस के पास कमी हो गई थी। इधर मिसुमी सोच रहा होता है हाँ मैंने कुछ देर पहले गॉडेस की आवाज सुनी थी। मिसुमी मियो शिन शिकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता। अब वो लड़की मिसुमी पर हमला करती है और मिसुमी काय का इस्तेमाल करके उससे बच जाता है। मिसुमी उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। वो लड़की मिसुमी को बताती है कि हमने ह्यूमंस का साथ देने के बजाय डीमंस का साथ दिया है और यहाँ पर एक जंग छिड़ चुकी है। मिसुमी अपनी काय का इस्तेमाल करके चारों तरफ देखता है तो उसे डीमंस की एक सेना दिखाई देती है। मिसुमी सोच रहा होता है कि अगर मैं डेमी प्लेस में भाग जाऊंगा तो ये मेरे पीछे आएंगे। इसके बाद मिसुमी अपनी ड्रेस का मोड चेंज करके वहां से भागने की कोशिश करता है। वो बंदा उसका रास्ता रोक लेता है। अब वो लड़की उसके पास आती है, वो मिसुमी पर हमला करती है जिससे मिसुमी पीछे हो जाता है और वो बोल रहा होता है अगर मैंने ये कोट नहीं पहन रखा होता तो अब तक मैं मर चुका होता। वो लड़का मिसुमी को बोलता है कि तुम्हारे पास गॉडेस की प्रोटेक्शन है, पर मिसुमी उसे बोलता है कि मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है गॉडेस की। पर वो लड़का मिसुमी को बोलता है लेकिन तुम्हें यहाँ पर लाने वाली गॉडेस ही है। इसके बाद वो लड़का मिसुमी को उनका परिचय देता है। इसमें उस लड़की का नाम है सोफिया बुर्गा और लोग उसे डीमन स्लेयर कहते हैं। इधर उस लड़की का नाम है लांसर और लोग उसे मित्सुरुगी कहते हैं। अब इधर मिसुमी उस लड़की को पहचान लेता है और वो ज़ेत्सुया सिटी की सबसे ताकतवर एडवेंचर है। इसके बाद वो दोनों मिसुमी पर हमला करने वाले होते हैं, तभी मिसुमी अपनी एक रिंग निकाल देता है। इसके बाद डुआफ के दिए हुए हथियार से उन पर हमला कर देता है। दोनों दूर जाकर गिरते हैं और वो लड़की बोलती है कि अचानक से इतनी ताकत कैसे आई इसके पास। मिसुमी उन पर वाटर स्पेल से हमला करता है और वो लड़का बोलता है कि मैं इसे रोक लूंगा, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता और वो उनको लग जाता है। इसके बाद सोफिया मिसुमी पर हमला करने वाली थी अपनी तलवार से, लेकिन मिसुमी डुआफ के दिए हुए हथियार से उसे रोक लेता है और उसकी तलवार को तोड़ देता है। सोफिया मिसुमी को कस के पकड़कर हवा में ले जाती है। बाद वो वहां से उसे छोड़ देती है। अब वो नीचे गिरने वाला होता है और उसके नीचे तलवारें थी बहुत सारी, हमला करके उन्हें तोड़ देता है।
इसके बाद मिसुमी अपनी सारी रिंग निकाल देता है और उन दोनों पर इतना बड़ा हमला करता है कि जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। वहाँ पर एक झरना बन जाता है। अब हम इधर सोफिया और मित्सुरुगी को देखते हैं। मित्सुरुगी बोल रहा होता है लगता है मेरा एक पैर टूट गया। सोफिया मिसुमी के बारे में बोल रही होती है कि अगर वो जिंदा होगा तो मैं उसे ढूंढ कर मार दूंगी। इधर मिसुमी की आंख खुलती है और वो मियो और शिन के साथ था। वो बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इधर पैट्रिक को देखते हैं और वो बोल रहा था कि जो लोग भी उस जंग से बचे हैं उनका कहना है कि वो धमाका गॉडेस के थर्ड डिसेपेल ने किया था। उसने लाल कपड़े पहने हुए थे। इधर हम मिसुमी को देखते हैं और उसे शिकी बोल रहा होता है कि गॉडेस ने जबरदस्ती आपको उस जगह पर भेजा होगा लड़ने के लिए। मिसुमी बोल रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं मैजिक का बेसिक सीख पाऊं। मिसुमी मियो और शिन को बोलता है कि मैं शिकी के साथ जा रहा हूँ मैजिक अकेडमी पढ़ने। के बाद शिन मिसुमी को बोलती है कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। वहाँ पर एक छोटी शिन आती है। शिन ने एक नई फ्रेगमेंट बनाई थी और वो मिसुमी को बताती है कि मैंने इसको आपकी माना रिंग की मदद से बनाया है। वो मिसुमी को बोलती है एक तरह से ये हमारी बेटी है। ये सुनकर मियो उस पर गुस्सा हो जाती है। अब इधर उन एम्ब्रोसा फ्लावर वाले लोगों को देखते हैं और वो भी इस डेमी प्लेन में आ चुके थे। शिन मिसुमी को बोल रहे होते हैं कि मैं इन्हें ट्रेन करूंगी ताकि ये डेमी प्लेन रैंकिंग में हिस्सा ले सके। इधर टेसी की सिटी में मिसुमी की शॉप के बाहर एक आदमी बोल रहा होता है क्या इस शॉप को डेमी ह्यूमंस चलाते हैं। अब डुआफ उसका हथियार लेकर उसकी धार तेज करता है। मियो उस हथियार से उसको एक फ्रूट काट के दिखाती है। अपना हथियार वापस लेता है जिससे उसके गाल पर चोट लग जाती है। एरिस उसके गाल पर दवा मारती है जिससे उसका गाल ठीक हो जाता है। वो सारे लोग को बताती है कि हमें ये दवाई एक गोल्ड कॉइन में बेच रहे हैं। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। के बाद बहुत सारे एडवेंचर्स और लोग उनके दुकान पर आने लगते हैं और इधर पैट्रिक भी उनकी दुकान पे बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है और इधर शिन छत पर खड़ी होकर सारे लोगों पर नजर रख रही होती है। इधर स्टोर के अंदर मिसुमी और शिकी उनके लिए दवाइयां और सामान ला रहे होते हैं। मिसुमी सोचा होता है कि मुझे बाद में पता चला कि उस लड़ाई के दौरान ह्यूमंस और डीमंस दोनों की बहुत नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन वहां पर मैंने अपनी दुनिया से आए हुए दो लोगों को सेंस किया और लोग उन्हें हीरो बुला रहे थे। इसके बाद मिसुमी डेमी प्लेन में होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं अपने मॉम डैड के बारे में जानना चाहता हूँ। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे माफ करना हासेगावा, मैं यहाँ पर चला आया। इसके बाद वो सारी चीजों के बारे में सोच रहा था जो यहाँ पर हुई उसके साथ आने के बाद। वो बोलता है कि शायद इस दुनिया में रहना इतना भी बुरा नहीं है। अचानक से मियो और शिन वहाँ पर लड़ने लगते हैं और शिकी वहाँ पर उदास होकर नीचे बैठ जाता है। इधर मिसुमी बोलता है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। और अब ये एनीमे इसी के साथ खत्म होता है। और अगर इसमें से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में व्हाइट हार्ट कर देना।